हेलो, वेलकम। तो मेरा नाम है संजू। मैंने आरआरबी क्लर्क 2022 क्वालिफाई किया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब से मेरा रिज़ल्ट आया था तब से आज तक। आज का डेट है 20 फरवरी। तो इतने दिनों के बीच में क्या क्या हुआ, इन सब का एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो मैं शुरू करता हूँ 1 जनवरी से। मेरे रिज़ल्ट के दिन क्या क्या हुआ था मैं वो शेयर करता हूँ आपसे। तो रिज़ल्ट के पहले कुछ दिनों में मैं बहुत ही नर्वस था कि रिज़ल्ट आने वाला है। ऐसा सबका ही होता है कि मैं बहुत ही टेंशन हो रहा था, क्या होगा। तो फाइनली 1 जनवरी आया। मैं रात को ठीक से नींद भी नहीं आया था। तो सुबह उठ के देखा कि नोटिफिकेशन आया कि रिज़ल्ट आपको लेट इवनिंग में मिलेगा। IBPS का ऐसा ही लिखा रहता है, लेट इवनिंग में, लेकिन सुबह ही आ जाता है। तो मुझे पता था सुबह आएगा। तो 9 साढ़े 9 बज रहा था। मैं तभी उठा, बिस्तर में उठ के देखा नोटिफिकेशन आया है कि आपको लेट इवनिंग में रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं बैठा ऐसे ही मोबाइल चला रहा था। और क्या होता है कि इन दिनों आपका पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता है, इतना टेंशन होता है। तो पढ़ाई भी हो नहीं रहा था, तो मैं बैठ के मोबाइल चला रहा था। तो तभी अचानक से टेलीग्राम के ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आया कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। और मैंने तभी क्लिक किया, डायरेक्टली क्लिक किया। नर्वसनेस हो रहा था, सांस बढ़ रहा था, सांस तेज़ हो रहा था, लेकिन मैं काम रहा। धीरे धीरे अपना डिटेल्स पुट किया और रिज़ल्ट आया। तो वहाँ पे लिखा था कि आपका सिलेक्शन हुआ है उत्तर बंग ग्रामीण बैंक में। तो मैं पहले पढ़ के समझ नहीं पाया। क्या होता है कि इस वक्त आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, इतना आप नर्वस होते हो, तो दिमाग नहीं चल रहा था। तो मैंने जो पढ़ा बैंक का नाम, तो मुझे लगा कि सिर्फ बैंक का नाम लिखा है कि कौन सा बैंक में मैंने भरा था, तो वो नाम लिखा है। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने पढ़ा, फिर मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, उसको बोला जल्दी मेरा डिटेल्स दिया, उसको बोला जल्दी चेक कर। तो उसने भी चेक किया और हम कॉन्फ्रेंस कॉल में थे। तो उसने चेक किया, फिर उसने चिल्ला के बोला, भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं बोला, क्या बोला, दोबारा बोल। तो उसने बोला तेरा सिलेक्शन हो गया है, तू मज़े कर अब। फिर उसको मैंने फिर से पूछा कि कंफर्म कर हुआ है तो भाई मैं अभी सबको बताऊंगा हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कैसे सबको बताऊं। तो अभी मैं सबको बताऊंगा, कंफर्म कर भाई। तो उसने बोला हाँ हुआ है, टेंशन मत ले, आ गया तेरा रिज़ल्ट, हो गया है। तो फिर मैंने कॉल काटा और दौड़ के मैंने मम्मी को जाके बोला, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा जॉब लग गया है। तो फिर मम्मी खुश हुए, पापा को भी बोला। फिर ये जो मोमेंट था ना, ये आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे जब आपके लाइफ में आएगा। और ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ड्रीम को जी रहा हूँ, मेरा ड्रीम सच हो रहा है। मैं रियल वर्ल्ड में हुई नहीं, मैं एक ड्रीम वर्ल्ड में हूँ, ऐसा लग रहा था। तो रिज़ल्ट आया, सबको पता चला, मैंने दीदी को बताया, सबको फ़ोन करके बताया, दोस्तों को बताया। फिर सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर सबका फ़ोन भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो ऐसे ही कट रहा था, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। फिर मैंने फेसबुक में एक पोस्ट डाला बड़ा सा लिख के कि इतना दिन मेरा स्ट्रगल का सब कुछ मैंने लिख के फेसबुक में अच्छा सा पोस्ट डाला। और वहाँ पे भी सब लोगों ने अच्छे से बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो फिर वो दिन मेरा सबको थैंक यू बोलने में ही जा रहा था। और बहुत अच्छा लग रहा था कि आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको फाइनली आपका रिज़ल्ट मिला है, इतने सालों का मेहनत का फल आपको मिला है। और इस फल का जब आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना, वो दिल पे बात लगता है कि ये आपका असली मेहनत का रिज़ल्ट है। स्कूल में क्या होता था कि आपने पढ़ा, आपको पास कर दिया ही जाता था, तो वो रिज़ल्ट उतना दिल पे नहीं लगता है। लेकिन ये जो रिज़ल्ट इतना दिल पे लग रहा था ना, क्या बताऊँ कि मैं इतना मेहनत करना पड़ा, हर बार फेल होता था। फिर जब फाइनली पास हुआ ना, तो जो रिज़ल्ट आया, लग रहा था इतना मेहनत किया, सारा वर्थ था। तो आप एक बात सोच लो कि आपका अगर पास नहीं कर पा रहे हो, फिर पढ़े जा रहे हो, दिन भर पढ़े जा रहे हो, सोच रहे हो इतना पढ़ रहा हो, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा मत सोचना आप जितना भी मेहनत कर रहे हो, जितना भी टाइम इस पे लगा रहे हो, सब एक दिन वर्थ है।
ठीक है, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये सब मेहनत वर्थ है उस दिन के लिए। तो उस एक दिन के लिए ना आप लड़ो, आप पढ़ो। तो मेरा 1 जनवरी बहुत मतलब ऐसा लग रहा था ये साल मेरा है। तो रिज़ल्ट का दिन बहुत ही बढ़िया गया। सारा दिन मतलब मेरा होश ही नहीं था। सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं एक ड्रीम वर्ल्ड में हूँ। तो ऐसे मेरा 1 जनवरी गया। फिर बहुत खुश तो था ही मैं। तो खुशी ये मतलब एक हफ़्ते तक तो मैं नाच ही रहा था, ऐसा सोच लो। तो बहुत खुश था मैं। और मतलब जो फाइनली एक सर के ऊपर टेंशन था कि घर संभालना है, जॉब लेना है, नहीं हो रहा है, वो फाइनली टेंशन गया सर से। एक मतलब लग रहा था कि सर के ऊपर एक पहाड़ रखा हुआ था और वो उतर गया। इतना मतलब हल्का फील हो रहा था। तो फिर ऐसे गया मेरा दिन। और अच्छा, मैं जो कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा था, करंट अफेयर वगैरह सब पढ़ना छोड़ दिया। 1-2 हफ्ते तक मैंने बुक को टच भी नहीं किया, एकदम मतलब इतना खुश था मैं। तो ऐसे गया। फिर हमारा 2-3 हफ्ते बाद मेल आया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 3 फरवरी को। तो डीवी का मेल आ गया और खुशी हुआ वो मेल देख के। क्या होता है कि रिज़ल्ट आने के बाद आप फिर से थोड़ा डाउट में हो जाते हो कि हुआ है, तो मैंने गलत रिज़ल्ट तो नहीं देख लिया। लेकिन फिर जब डीवी का मेल आया ना, तब मैं और भी मतलब श्योर हो गया कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा ही होता है, आपको तो हमें मतलब हर बार हर मोमेंट में आप सोचोगे, बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि हुआ है आपका सिलेक्शन, लेकिन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो फिर डीवी का मेल आया, हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना था वहाँ पे बोला गया मेल में। फिर 3 तारीख आया, हम डीवी पे गए। तो मेरा ये एक हमेशा से ही ड्रीम था कि फॉर्मल ड्रेस पहन के जाऊँगा, ऑफिस में जाऊँगा। तो ये ड्रीम भी पूरा हुआ। 3 तारीख को डीवी पे हम गए, फॉर्मल वगैरह पहन के गए। फिर वेरिफिकेशन हुआ, पूरा दिन निकल गया वेरिफिकेशन में हम लोगों का। मैंने मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक्सपीरियंस शेयर किया है एक वीडियो में, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, देखना। तो फिर वेरिफिकेशन हुआ हमारा, और उसके बाद हमें बहुत सारे फॉर्म वगैरह फिलअप कराया गया। फिर बोला गया कि आपको अब वेट करना है नेक्स्ट मेल के लिए, जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा फिर से। तो हम वेट करते गए। फिर अब जाके 2 दिन पहले हमारा मेल आया कि 27 फरवरी को हमारा ट्रेनिंग होगा, सिलीगुड़ी पे होगा हमारा ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के बाद हमें जॉइनिंग दे दिया जाएगा। तो आई होप मार्च से ही हमारा जॉइनिंग दे दिया जाएगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, अब तक का एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। आगे और भी मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, फिर जॉइनिंग का एक्सपीरियंस और जो आते रहेगा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। आई होप मैं आपको इंस्पायर कर पा रहा हूँ। तो जो आज मैं दिन देख रहा हूँ, आप भी एक दिन देखोगे, और इस दिन के लिए पढ़ाई करो, लड़ते रहो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर कुछ भी पूछना है क्वेश्चन, तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आंसर दे दूँगा। थैंक यू।